सूर्यावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आज मिले हैं 27 कोरोना के पॉजिटिव मरीज। भदोही सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने की पुष्टि। सूर्यावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आज 27 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले, जिसकी सीएमओ ने पुष्टि कर दी है। आज भदोही जिले में एक बार कोरोना ने पुनः कहर भर पाया है। कल 25 मरीज मिले थे। राहत भरी खबर थी कि कोरोना कम हो रहा है, लेकिन आज अचानक 166 मरीज पुनः भदोही जिले में पॉजिटिव मिले हैं और मौतों की खबरें लगातार आ रही हैं। इसलिए सरकार के द्वारा जो भी नियम कायदे बताए जा रहे हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हमको दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसका पालन करते हुए अपने आप को और अपने इष्ट मित्र को सुरक्षित रखना है। तो अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलना है और बाहर निकलते समय मास्क लगाना है, समय समय साफ सफाई और सैनिटाइजर करना है, कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। शेरपुर गुपलाहा में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। अबोली विकास खंड के अंतर्गत शेरपुर गुपलाहा ग्राम सभा में आज सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर लोग राशन लेने पहुंचे हैं। इस दौरान कोटेदार की तरफ से कोई व्यवस्था वहां देखने को नहीं मिली। आप भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही, जबकि कोरोना का कहर जारी है। लगातार देश में मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोटेदार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। लोग एक दूसरे से इतने करीब हैं कि इनको क्या पता कि इनमें से किसको कोरोना है या नहीं है। फिलहाल शेरपुर गुपलाहा में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई हैं और कोटेदार इस पे ध्यान नहीं दिया है। अब इसमें किसको दोषी माना जाए? अगर कोटेदार यहाँ से जरा सा सतर्क होता और सोशल डिस्टेंसिंग बनाता, ये दृश्य देखने को नहीं मिली। फिलहाल आज शेरपुर गुपलाहा में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई है धज्जियां। दुर्गागंज बाजार में नहीं दिखा लॉकडाउन का असर, बेखौफ खुली रही दुकानें। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुर्गागंज बाजार में आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानें खुली हुई हैं और इन दुकानदारों को इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि देश में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन यह दुकानदार बेखौफ अपनी दुकानें चला रहे हैं। यहाँ पुलिसकर्मियों को भी नहीं पड़ी निगाह, नहीं तो निश्चय होती इन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ जहां कोरोना से बचने के लिए प्रदेश सरकार चिंतित है, देश चिंतित है कैसे कोरोना को कम किया जाए, लेकिन यह दुकानदार बेखौफ अपनी दुकानें खोल सजाए बैठे हुए हैं। भदोही जिले के औराई क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 24 के जिला पंचायत पद के प्रत्याशी जब चुनाव जीते और उन्हें प्रमाण पत्र मिला, उसके बाद नज़ारा आप देखिए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देर शाम जुलूस निकाला जा रहा है, इन पे प्रशासन की निगाह भी थी। जबकि औराई तेज तर्राक औराई कोतवाली प्रभारी विजय प्रताप सिंह वहां तैनात है, लेकिन निगाह उनकी नहीं पड़ती ऐसे जुलूसों पर कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक तरफ जहां लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर निकलना मना है, वहीं विजयी प्रत्याशियों को लोग माला और फूल से लाद दिए। न मास्क है किसी के पास, न विजयी प्रत्याशी के पास मास्क लगा हुआ है, जबकि मास्क न लगाना 1000 रुपये तक का जुर्माना करता है। लेकिन आप देख सकते हैं बिगैर मास्क के यहाँ प्रत्याशी हैं, उसके समर्थक हैं, एक दो को छोड़ दिया जाए, किसी के पास मास्क नहीं है और डीजे के धुन पर यहाँ युवा थिरक रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ उड़ रही है लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। करियाव ग्राम सभा में ग्राम पंचायत
चुनाव वोट की गिनती के बाद मचा बवाल। प्रत्याशियों द्वारा लगाया जा रहा है आरोप। वोट पड़ते समय संख्या कम थी, वोट गिनते समय संख्या हुई अधिक। सभी प्रत्याशी एजेंट हुए नाराज। लिखा गया पत्र, मांग करे हैं कार्रवाई के लिए, डालेंगे IGRS। जरूरत पड़ी तो ललिता देवी जो प्रधान पद की प्रत्याशी थी, कोर्ट का लेंगी सहारा, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता। उस समय वोट पड़ते समय संख्या कुछ बताई गई थी पीठासीन अधिकारियों द्वारा, लेकिन आरओ द्वारा अधिक वोट गिन दिया गया। समझ के परे। ज्ञानपुर नगर पंचायत स्थित और नजदीक करे बाबा हरिहरनाथ मंदिर के पास ज्ञान सरोवर बने तालाब में शरारती तत्वों द्वारा कटिया से मछली मारने का मामला प्रकाश में आया है। शरारती तत्व इस तरह से सक्रिय हैं कि कटिया फेंक देते हैं, जिससे चारा लगा हुआ आता है। मछली चारे के लालच में चारा खाने आती हैं और उसमें फंस जाती हैं। इस बीच कुछ लोगों की निगाह पड़ी, एक मछली कटिया में फंस कर तड़पड़ा रही थी। किसी तरह से आसपास वाले उस मछली के पास पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से मछली को पकड़ने के बाद उसके मुंह में जो फंसा हुआ है कटिया, उसे निकाल रहे हैं। आप देखिए किस तरह से साथी तत्व यहाँ सक्रिय हैं। अब यहाँ कटिया निकाला जा रहा है। उसके बाद इन लोगों द्वारा तालाब में मछली को छोड़ दिया जाता है। इस तरह से आज इन युवकों ने एक मछली की जान बचाई। वहीं मछली मारने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञानपुर नगर पंचायत अध्यक्ष हीरालाल मौर्य द्वारा आज अपने मातहतों को भेजकर कराया गया बैंक के आसपास सैनिटाइजर, जिससे कि कोरोना को रोका जा सके। कोरोना का कहर जारी है, हर व्यक्ति सतर्क हो चुका है। उसके बावजूद भी कोरोना की बड़ी संख्या में मरीज निकल रहे हैं, लगातार मौतें हो रही हैं। लेकिन सुरक्षा को दृष्टि को देखते हुए ज्ञानपुर नगर अध्यक्ष हीरालाल मौर्य ने अपने कर्मचारियों को छिड़काव कराया। ज्ञानपुर स्थित एक बैंक के पास बैंक परिसर में जाने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से लाइन लगी हुई है, लेकिन आज यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग देखने को आप मिल रही है। देख सकते हैं किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए थे, लेकिन उसके बाद लापरवाही भी यहाँ दिखी। वही सोशल डिस्टेंसिंग बनाने वाले ही लोग बैंक परिसर में पहले घुसने के लिए भूल गए और सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ दिए। फिलहाल बैंक के कर्मचारियों द्वारा पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। ज्ञानपुर स्थित जिला चिकित्सालय में पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में लोग, और ये लोग पहुंचकर करवा रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन, जो लगवाएंगे कोरोना का टीका। फिलहाल इन लोगों द्वारा इतनी बड़ी संख्या में कोरोना का टीका लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन के समय पहुंचने पर यह बड़ी खुशखबरी की बात है कि लोग को कोरोना के विषय में जानने लगे हैं और कोरोना का टीका लगवाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इससे अब निश्चय ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, बस कोरोना का टीका लगवाने के बाद।